भूतों से भला किसको डर नहीं लगता, लेकिन क्या हो अगर आप इस बात से अनजान हो कि असल भूत कोई और नहीं आप खुद ही हैं, तो क्या होगा। कुछ ऐसी ही इवेंट्स पे बेस्ड है आज की हमारी कहानी। सॉन्ग्रन, जो कि एक 3 डेज फेस्टिवल का नाम है, मोर प्रिसाइजली सॉन्ग्रन थाईलैंड का न्यू ईयर होता है। पहला इवेंट अकर होता है 11 अप्रैल को। एक कपल के बीच में तीखी बहस चल रही होती है। तीखी बहस बहुत जल्दी असॉल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। असल में टार, जो कि सैम का बॉयफ्रेंड होता है, वो उसके साथ ब्रेकअप कर रहा होता है और सैम ब्रेकअप नहीं करना चाहती, इसलिए वो उसे धमकी देती है अपनी जान लेने की। सैम इससे खोखली धमकी समझ के वहां से चला जाता है और जैसे कि उसने एंटिसिपेट किया होता है, उसकी गर्लफ्रेंड वाकई में बस एवे ही उसे डराने के लिए धमकी दे रही होती है। तो टार जब दोबारा से उसे मिलने जाता है, वो दोबारा से उसे वही खुद को मार डालने वाली धमकी देती है। टार कहता है अपनी फेक धमकी अपने पास रखो। एट द वेरी सेम टाइम वो बालकनी से छलांग लगा देती है। टार जब बिल्डिंग से नीचे देखता है तो वो मर चुकी होती है। एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो उसे रूम में दोबारा से दिखाई देती है और इस बार वो खुद को बंदूक से गोली मार देती है। सिलसिला बस यहीं खत्म नहीं होता। टार को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। क्या सच है क्या झूठ है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। मीन टाइम अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए वो ड्रग लेना शुरू कर देता है और फिर आखिरकार वो अपनी गर्लफ्रेंड को चाकू से मार के उसकी बॉडी को मल्टी पीसेस में बांट देता है और फिर एक बैग में कलेक्ट कर कार से कहीं को रवाना हो जाता है। बीच रास्ते में उसे बहुत से हेलुसिनेशंस होते हैं, जिसमें सैम उस पे भूत बन के हमला करती है। ब्रिज से गुजरते समय उसकी कार को ऊपर कुछ लड़कियां पानी डाल देती है और फिर उसे सामने अपनी गर्लफ्रेंड का भूत दिखाई देता है, जिसे वो अपने कार का बैलेंस खो देता है। नेक्स्ट कट सीन में उसे होश आता है एक हॉस्पिटल में, जहां अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा उसका पीछे करती रहती है। वो उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करती है कि अगर गलती से भी वो जिंदा बच जाए तो भी जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तभी वो भागते हुए हॉस्पिटल की डेड बॉडी सेल में पहुंचता है, जहां उसे डेड बॉडीज के बीच अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी मिलती है, जिसकी बॉडी पार्ट्स को धागे से जोड़ दिया गया था। डेड बॉडी देखते ही उसे फ्लैशबैक्स आते हैं। ड्रग्स के नशे में उसी ने उसे मारा था और फिर उसकी बॉडी के टुकड़े भी किए थे। नेक्स्ट टेबल पे उसे एक और डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख के वो शॉक रह जाता है। वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, उसकी खुद की होती है। अब ये सब कैसे हुआ वो तो यार एंड में ही पता चलेगा। अभी फिलहाल सस्पेंस बरकरार रखना है। नेक्स्ट इवेंट का अकरिंग डेट है 12 अप्रैल। हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है 4 ग्रुप ऑफ फ्रेंड से, जो कि अपेरेंटली एक घोस्ट मूवी की शूटिंग कर रहे होते हैं। शूटिंग एंड होने के बाद भी चारों वीडियो को एडिट करने बैठते हैं, जहां उन्हें एक स्ट्रेंज हैपनिंग देखने को मिलती है। मॉड, जो कि उनका फ्रेंड ही होता है, उसकी शैडो हेडलेस होती है। पहले तो सारे इस बात को मजाक में लेते हैं, उनके लिए एक फनी फिनोमिनन होता है, बट उनका एक चश्मे वाला फ्रेंड बताता है कि ये हैपनिंग एक अपशगुन है और इसका मतलब ये है कि मॉड बहुत जल्दी मरने वाला है। बाकी तीनों दोस्त कहते हैं मतलब कुछ भी। इन रिप्लाई मॉड कहता है इट्स जस्ट कैमरा एंगल, जो कि टेक्निकल इशू है, कोई अपशगुन नहीं होगा। एट द वेरी सेम डे व्हाइल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, मॉड को एक लड़की बाइक से गुजरती दिखती है। उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। सो नेक्स्ट फेज में उसके दोस्त लड़की पटाने में उसकी मदद करते हैं। कोइंसिडेंटली उसे एक अच्छा सा मौका मिल भी जाता है। रात को जब वो अकेले अपने घर जा रही होती है, सो मॉड मौका का फायदा उठा के खुद को उसकी नजर में गुड बॉय वाली छवि बना लेता है। नेक्स्ट डे वो फ्लावर्स के साथ बस में ट्रेवल कर रहा होता है। उसी बस में उसकी क्रश भी ट्रेवल कर रही होती है। अचानक से बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस पलट जाती है। नेक्स्ट कट सीन में चश्मे वाले दोस्त भूतों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री सुन रहा होता है, जिसमें एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बता रहा होता है कि भूत अक्सर अपने लव या रिवेंज के लिए वापस आते हैं और डॉग्स उन्हें देख पाते हैं, इसलिए वो भौंकते हैं। इतना ही नहीं, घोस्ट प्रेजेंट को कोल्ड ब्रीज से भी पता लगाया जा सकता है। तभी चश्मे वाले फ्रेंड को कुत्ते भौंकते हुए सुनाई देते हैं और हवा की ठंडी सी लहर उसे आकर टकराती है। दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा होता है। दरवाजा खोलने पे उसे सामने मॉड दिखाई पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा घायल होता है और उसे याद ही नहीं होता कि ये सब कैसे हुआ। थकान के कारण वो सोने चला जाता है। तभी उन्हें मॉड के नंबर से कॉल आती है। कॉल उठाने पे पता चलता है कि मॉड का तो फोन पुलिस के पास है और पुलिस उसे बताती है कि वो तो मारा जा चुका है। बस इतना सुनते ही चश्मे वाले दोस्त खुद की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना देता है। वो हेडलेस शैडो से पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्री तक के सारे पॉइंट्स को लिंक करके इस कंक्लूजन पे पहुंचता है
कि मॉड एक्सीडेंट में मारा जा चुका है और उसकी आत्मा बिकॉज ऑफ सम रीजन इधर उधर भटक रही है। मोरओवर मॉड को पता ही नहीं है कि वो मर चुका है। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि मॉड एक भूत बन चुका है, वो अपना फ्लैट छोड़ के सड़क पे सोने चले जाते हैं। इसी भागम भाग में अगला दिन भी बीत जाता है। अपडेट होती है 13 अप्रैल। अपने दोस्तों की हरकतें देख मॉड उनसे पूछता है कि तुम लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। तो उसके डरे हुए दोस्त बताते हैं कि वो ऐसा इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भूतों से डर लगता है और इस समय मॉड भूत बना घूम रहा है। मॉड को तभी सडन रियलाइजेशन होता है कि 2 दिन पहले बस से ट्रेवल करते समय उसका एक्सीडेंट हो गया था। उस समय वो अपनी क्रश को अपने प्यार का इजहार करने जा रहा था। उसके दोस्त फिर बताते हैं कि तुम्हारी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि तुम्हारा एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, वो है अपनी क्रश को प्रपोज करना। मॉड उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और फिर निकल पड़ता है अपने क्रश के घर की ओर। जैसे ही वो कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसकी क्रश का चेहरा डिसफिगर्ड हो जाता है। वो डर के मारे वहां से भाग जाता है और फिर अपने दोस्तों को बताता है कि असल भूत वो नहीं बल्कि उसकी क्रश है। तो इस कहानी की मिस्ट्री भी हम एंड में अनफोल्ड करेंगे। अभी अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। द मेन लीड ऑफ द नेक्स्ट स्टोरी इज कैट। अरे असली वाली कैट नहीं, उसका नाम कैट है। तो 13 अप्रैल को वाटर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए कैट और उसकी फ्रेंड जेन म्यांग ही विजिट करते हैं। वहां पे दिन भर मस्ती करने के बाद वे दोनों एक होटल पहुंचते हैं जहां उन्होंने ऑलरेडी बुकिंग कर रखी होती है। हालांकि होटल पहले से ही अपनी घोस्ट स्टोरी से फेमस था, बट कैट और जेन को ये बात पता नहीं होती है। अपेरेंटली कैट को भूतों के नाम से ही पसीने छूट जाते हैं। सो लेट्स सी हाउ शी गोना डील विद रियल घोस्ट। कैट अपनी सोशल मीडिया पे फोटोज वगैरह अपडेट करती है अपने बॉयफ्रेंड को चढ़ाने के लिए। मीन टाइम हमें पता चलता है कि उसकी फ्रेंड जेन तो मर चुकी है और उसका फ्यूनरल चल रहा है। मॉन्क जेन की मॉम को बताता है कि जेन की आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही है और क्रिमेशन से पहले अगर उसे यहाँ नहीं लाया गया तो वो एक भटकती आत्मा बन जाएगी। उधर होटल तो ऑलरेडी एक हॉन्टेड प्लेस था जहाँ पहले से एक भूत एग्जिस्ट करता था। फन पार्ट, जेन को पता नहीं होता है कि वो एक भूत है, इसलिए उसे भी भूतों से डर लगता है। होटल स्टाफ को भी पता होता है कि जेन एक भूत है, बट कैट को बता के वो रिस्क नहीं लेना चाहते। सो एनी हाउ डरते डरते उन दोनों की रात होटल में गुजर जाती है। नेक्स्ट डे कैट्स बॉयफ्रेंड उसे कॉल करके सब कुछ बता देता है अबाउट हर फ्रेंड डेथ एंड हर घोस्ट। अब जाके कैट को पुरानी सारी कड़ियां जोड़ती दिखती हैं और जैसे ही वो श्योर होती है कि रियल में जेन एक घोस्ट ही है, वो जल्दी जल्दी अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहां से रवाना हो जाती है। बट फिर उसे अपनी फ्रेंडशिप याद आ जाती है और वो सोचती है यार भूत है तो क्या हुआ, है तो आखिर दोस्त ही ना। तो आखिरकार कैट के जरिए जेन को भी अपनी डेथ के बारे में पता चल जाता है। थोड़ा बहुत रोना धोना चलता है और फिर वे वापस अपने होम सिटी आ जाते हैं। तो गाइस चलिए इन तीनों स्टोरी की बेस्ट स्टोरी को डिकोड करते हैं। पहली कहानी में टार बुरी तरह से नशे में होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद उसकी बॉडी को लेके कहीं डंप करने जा रहा होता है। बीच रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड की घोस्ट उसे हॉन्ट करती है, जिसकी वजह से उसकी कार डिसबैलेंस हो जाती है और टार की कार एक टैक्सी को जा भिड़ती है और उसी टैक्सी में जेन ट्रेवल कर रही होती है। फॉलोइंग द एक्सीडेंट, जिस बस में मॉब ट्रेवल कर रहा होता है वो बस उस टैक्सी से जा टकराती है, जिसकी वजह से उसकी बस का भी एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी क्रश भी उसी बस में ट्रेवल कर रही होती है और मौके पे उसकी भी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार टार, जैन और मॉब की क्रश तीनों उस एक्सीडेंट में ही मार गए होते हैं। एक्सीडेंट इतना सडन होता है कि मरने वाले किसी को पता ही नहीं होता है कि वो मारे जा चुके हैं। टार और पैम की आत्मा वहीं रोड पे ही आफ्टर लाइफ कॉल का इंतजार कर रहे होते हैं। मीन टाइम मॉन्ड की क्रश की आत्मा उन्हें हॉन्ट कर रही होती है। और बाकी इनके साथ साथ क्या क्या हुआ उसकी इंडिविजुअल स्टोरी मैं आपको ऑलरेडी सुना चुकी हूँ। सैम एक लास्ट में डायलॉग बोलती है, योर लव इज अ शैडो। मैं तुमसे दूर भाग सकती हूँ लेकिन छुप नहीं सकती। वेल अगर जिंदा लोग ऐसे बोले तो रोमांटिक लगता है, बट अभी फिलहाल हम भूतों की बात कर रहे हैं, सो इट्स काइंड ऑफ क्रीपी। At last, we can say that whether it's matter of betrayal, love or friendship, its aftermath remains forever even after death. तो दोस्तों मूवी यही एंड होती है। सो एज अ वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बीता को वी नॉट। थैंक यू सो मच गाइस। ऑल समाचार अनादर चैनल जहां हम थ्रिलर और साइंस फिक्शन मूवीज का स्टोरी ब्रेकडाउन करते हैं। स्टीव बैकएली में पेट्रा होता है और बकी उसे जब बचा लेता है उसके एनलिस्टमेंट फॉर्म पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है 4 जुलाई, अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे भी है।